बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मार्बल केक, जो बहुत ही नए अंदाज से मैं बनाऊंगी, बिल्कुल यूनिक तरीके से। तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल में एक अंडा ले लिया है और उसमें मैं 1 कप चीनी डालूंगी। रेगुलर चीनी ली है मैंने। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी दूध। तो दूध मैंने नीम गर्म लिया है और ये मैंने आधा गिलास लिया है। तो अब ये सारा ही दूध मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो तकरीबन 2 कप के करीब हमारा ये दूध है। जिस कप से मैंने चीनी ली है उसी कप से तकरीबन ये 2 कप के करीब हमारा दूध है। तो अब दूध और चीनी, अंडा, हम ये सारी चीज़ें अच्छे से फेंट लेंगे जब तक कि हमारी चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो अब इसमें आधी छोटी चम्मच में इस तरह से, ये छोटी चाय वाली जो चम्मच होती है उससे मैंने आधी चम्मच इस तरह से इंस्टेंट ईस्ट ले ली है, ड्राई ईस्ट। और 1 पिंच में इसमें नमक डालूंगी और आधा कप मैंने इस तरह से घी ले लिया है। आप इसकी जगह ऑयल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें घी डाल लिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम बहुत अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। तो मैदे को मैंने पहले से छाना हुआ है और ये मैंने 2 कप लिया है। तो 1 कप मैंने चीनी ली है, 2 कप मैदा लिया है और 2 कप मैंने इसमें नीम गर्म दूध ले लिया है। और अब ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैदे को मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर से सारे लम्स निकल जाए। और थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। और बैटर मुझे थोड़ा-सा थिक लग रहा था तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के दूध और डाल दिया है। और अब इसको डालकर मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको हमने स्पैचुला से इस तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से कवर करके रख देंगे काउंटर पर ही तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये बैटर अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो अब इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा फूल चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। अब इनको हम इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें, रेसिपी को एंड तक देखा करें ताकि आपकी कोई चीज़ वेस्ट ना हो। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से 2 कंटेनर में निकाल लिया और थोड़ा सा मैंने अलहदा रखा है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून इस तरह से कोको पाउडर डाल रही हूँ। आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके भी डाल सकते हैं ताकि इसमें लम्स ना बने। मैंने इसी तरह डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा चॉकलेटी फ्लेवर का बैटर रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम साइड में रखेंगे और इस तरह से एक में हम थोड़ा सा बस डालेंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए। तो बस हल्का सा मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है इस तरह से। तो थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो इसी में थोड़ा सा मैंने पानी डालकर इस तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। तो बस इसका थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करना है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम इस तरह से कोको पाउडर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मैंने इसको लाइट रखा है। तो आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से 3 बैटर रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से किसी भी पाइपिंग बैग में, या आपके पास कोई भी इस तरह की थैलियाँ हों, दूध वाली रैपर हो, तो आप उसके अंदर भी इस तरह से इसको शिफ्ट कर सकते हैं और इसको ऊपर से इस तरह से बांध दें। तो बहुत अच्छे से आपका ये भी पाइपिंग बैग बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए ब्राउन वाले बैटर को भी मैं इसमें डाल रही हूँ जो चॉकलेटी फ्लेवर मैंने तैयार किया था। तो तीनों बैटर के मैं इस तरह से कौन तैयार कर लूँगी। तो देखिए बैटर को मैंने इस तरह से थैलियों में इस तरह से बेक करके इसको हमने कोन की तरह बना लिया है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से वाइट वाला जो हल्का सा मैंने जिसमें कोको पाउडर डाला था वो डालूंगी। पहले नीचे इसकी एक लेयर बिछाऊंगी। आप इसकी 2 से 3 लेयर भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आप इसकी कैसी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये लाइट वाला डाल दिया है। आप इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ को ग्रेट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं इस तरह से ब्राउन वाला बैटर डालूंगी और साइडों पे भी अच्छे से लगाऊंगी। बिल्कुल इसको फिल करना है हमें। तो इस तरह से हमें बिल्कुल कोने तक इसको फिल करना है। तो इसको देखें
इस तरह से, ताकि इसका कलर आखिर तक अच्छा आए और इसका किनारों पर भी अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए। तो अब ये देखिए इस तरह से मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी लाइनिंग करूँगी। तो पहले मैंने इस तरह से 4 लाइन बना ली है और इसके 4 खाने बना लिए हैं। अब इस तरह से मैं बीच में और लाइन करूँगी और इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे हम। तो इसके ऊपर मैंने लाइट वाला जो बैटर तैयार किया था वो भी मैंने इस तरह से इसी के ऊपर डाल दिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है। अब इसको मैं स्टिक से इस तरह से इसको स्प्रेड करूँगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी डिज़ाइनिंग बन जाती है। इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन इसकी बनाना चाहें तो वो बहुत ही आसानी से इसमें बन के तैयार हो जाती है। अब इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो कवर करके मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए किचन में ही छोड़ दिया था। तो देखिए ये बहुत अच्छे से इस तरह राइज़ हो चुका है। अब इसको हमें स्टीम करना है। तो इसके लिए मैंने इस तरह से स्टैनर रख लिया है। तो इसके ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी और नीचे मैंने पानी रखा हुआ है। तो अब इसको हम कवर कर देंगे। तो कढ़ाई का मैंने ढक्कन लिया है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से कपड़े से कवर कर लिया है, ताकि इसकी स्टीम जो है उससे हमारा केक जो है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो। तो इसका मॉइस्ट जो है सारा इस कपड़े में आ जाए। तो ये देखिए राइज़ होने के बाद इस तरह से मेरा इस कपड़े पे चिपक गया था। तो तकरीबन मैंने इसको 45 मिनट के लिए इस तरह से स्टीम किया है। तो बहुत ही परफेक्ट हमारा ये केक स्टीम हो चुका है। तो बहुत ही आसानी से हमारा ये केक बन के तैयार हो जाता है। तो हमारा मार्बल स्टीम केक बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मॉइस्ट सा ये केक बन के तैयार होता है। तो अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर से निकालेंगे। तो मैंने तो इसको बस 5 मिनट के अंदर ही निकाल लिया था। तो ये गर्म ही था तो थोड़ा सा मेरा निकालने में टूट गया था। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद निकालेंगे, ताकि आपका बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए इसके ऊपर से बटर पेपर भी कितनी आसानी से निकल गया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा गरम में निकाल लिया था। तो ये थोड़ा सा हमारा ऊपर से टूट गया है और ये मेरे ऊपर राइज़ होने के बाद जो कपड़ा था और ढकना था उसके ऊपर चिपक गया था। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन आया है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सॉफ्ट सा ये केक बन के तैयार होता है। तो देखिए इसकी मैं स्लाइस निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही अंदर तक इसका मार्बल स्टाइल में इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन बन के आया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।